महाकुंभ प्रयागराज में आए हुए समस्त जी को कोटि कोटि वंदन स्वागतम अभिनंदन। ओम नमो नारायण। हमें कुछ मिला यहाँ पे त्यागियों का। हेलो नमस्ते, तो मैं हूं नितेश यात्रिया और नितेश टिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आपने सुना ही होगा प्रयागराज में कुंभ मेला में कि बहुत तरह तरह के यहाँ पे बाबा जी आते हैं, नागा साधु। लेकिन आपने थोड़े बहुत रील्स में भी देखे होंगे। मैं उस एरिया में हूँ जहाँ पे सारे बाबा बैठे हैं। हम हैं इस टाइम पे जूना अखाड़ा में, और भाई हम बहुत भीड़ में से आए हैं, स्पेशली तुम लोगों के लिए भीड़ में से आए हैं, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहना। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाइन से जितने भी यहाँ पे बाबा जी हैं, सब डिफरेंट बहुत सारे। कुछ स्मार्ट बाबा जी हैं, किसी ने हाथ उठा रखा है, कोई एकदम शांत है, कोई एकदम चुल बाबा जी, किसी ने बाली पहनी है, बहुत तरह के बाबा जी है, बढ़िया बढ़िया। तो बने रहें ऐसी। और अब देखें बाबा जी। एक बाबा जी देखो वहीं बैठा तन्हाई में, चुपचाप, नो डिस्टर्बेंस। उन्हें जनता चाहिए नहीं अपने आसपास, चुपचाप बैठे हैं, ना किससे बात कर रहे हैं। और एक बाबा जी की डील चल रही है फ़ोन पे। कहाँ गए वो रहे, वो देखो बाबा जी बिजी हैं। ये बड़े लेवल के बाबा जी हैं। इन वाले बाबा जी की पेमेंट फंस गई है, TDS फंस गया है, तो CA से बात कर रहे हैं अपने कि मेरा TDS 1% माइनस होना चाहिए, तूने 10% माइनस करवा दिया, लॉस हो जाएगा मेरा। अगर आज के बाद मेरा 1% नहीं 10% हुआ तो तू, तेरा परिवार जिंदगी भर TDS भरता रहेगा। मेरी बात सुन, मेरे से बहस मत कर, चुप। ये देखो गाइस, त्रिशूल लगा रखे हैं। ये को लगा रखा है ऐसे, जो लड़ते भी हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो उसका प्रतीक बनाया हुआ है। तो इसमें अलग अलग हथियार रखे हुए हैं, त्रिशूल है, भाला है। देखो ऐसे कि बाबा जी है, उन्होंने बहुत सालों से हाथ उठा रखा है। देखो गाइस, वो बाबा जी है, वो खड़े खड़े सोते हैं। ये चश्मा वाले बाबा जी। तो ऐसे तो प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, देख रहे हो सामने ब्रिज है, ये सिटी का ब्रिज है। लोग यहाँ पैदल पैदल आ रहे हैं। गाइस देखो, ये है मेहनत। हमें मिल गया भंडारा। ये देखो बहुत ही टेस्टी सब्जी और चावल मिल गए हमें भंडारे में। देखो वहाँ लोग बैठे हुए हैं। गाइस ये देखो भोले बाबा को पीठ पर आ रहे हैं। इस भगत के लिए जो महादेव को लेके जा रहा है, और हमारा आशीर्वाद आप तक के। महाकुंभ प्रयागराज में आए हुए समस्त जी को कोटि कोटि वंदन स्वागतम अभिनंदन। ओम नमो नारायण। हर महादेव। बाबा जी ने हमारे विभूति लगा दी है ना, दोनों ने, और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया है। दोस्तों हमें कुछ मिला यहाँ पे त्यागियों का। ये देखना, अखिल भारतीय श्री पंच 13 भाई त्यागी खालसा। गाइस ये वो वाले त्यागी नहीं है, ये वो वाले त्यागी जिन्होंने कुछ त्याग करा हुआ है ना। मतलब हम भी ऐसे त्यागी बने थे, लेकिन ये कुछ डिफरेंट टाइप का त्याग है। हाँ, ये डिफरेंट टाइप के हैं थोड़े, हम डिफरेंट हैं। एक बाबा ये रे, दूसरे ये रे, स्मार्ट ही बाबा। आ जाओ बेटा। नोएडा। हाँ जी, हस्बैंड वाइफ। लोग बनाने
सो गाइस, हमने सारे नागा साधु बाबा आपको दिखा दिए, लेकिन अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी हिस्ट्री क्या थी, इतिहास, और ये कहाँ से आते हैं, और जो भी चीज़ें थी वो बताएगी आपको ट्रिया। आओ गाइस, जानते हैं कि नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नागा का अर्थ क्या होता है। वैसे तो हिंदी में नागा के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन इसका जो मेन अर्थ नागा साधुओं से जुड़ा हुआ है वो साधु जो नग्न रहते हैं। नग्न अर्थात जो बिना वस्त्रों के रहते हैं। तो गाइस, आपने बहुत सारी रील्स, शॉर्ट्स और वीडियोस में देखा होगा कि इस महाकुंभ में इतना सारे नागा बाबाओं का सैलाब आया है, लेकिन ये सब नागा साधु कहाँ से आते हैं, ये आखिर रहते कहाँ हैं, अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो जितने भी नागा साधु हैं, ये या तो गुफाओं में, हिमालय पर्वतों पर, या फिर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर नॉर्मल लोग नहीं आते जाते, क्योंकि ये पूरे साल ध्यान करते हैं और ये सिर्फ एकजुट होते हैं कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ में। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के दिमाग में सवाल ज़रूर आता होगा कि नागा साधु एक साथ एक ही तारीख पर कुंभ में कैसे एकत्रित होते हैं। तो सबसे पहले तो नागा साधु 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बना जाता है, और इन सभी लोगों को ग्रह नक्षत्रों का इतना ज्ञान होता है कि इन्हें खुद पता चलता है कि इस वर्ष इस तारीख से इस तारीख तक कुंभ मेला लगने वाला है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल और होगा कि आखिर नागा साधु बाबा बनने के लिए और चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो 12 साल की कठोर तपस्या इन लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा इन लोगों को अपना स्वयं का अंतिम संस्कार करना पड़ता है, और इन सभी लोगों को अपना वैरागी जीवन अपनाना पड़ता है, मतलब मोह माया घर गृहस्थी से सबसे एकदम दूर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इन लोगों को अपने स्वयं के अंतिम संस्कार के साथ साथ अपने घर वालों का भी अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जिससे कि उन लोगों का भी मोह इन लोगों की इस आस्था पर कोई भी प्रभाव न डाल सके। आप सभी लोग यहाँ महाकुंभ में आए हैं स्नान करने के लिए, लेकिन सबसे पहले नागा साधु ही क्यों संगम में स्नान करते हैं? तो इसके पीछे का एक मेजर रीज़न ये है कि नागा साधुओं को धर्म और स्पिरिचुअल एनर्जी का केंद्र माना गया है, और इनके स्नान करने से जल और ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। और उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये भगवान शिव के वैरागी रूप की पूजा अर्चना करते हैं, तो इनका जो आध्यात्मिक लगाव है भगवान शिव से, वो इनकी अंतरात्मा को शुद्ध करता है, जिससे जल शुद्ध हो जाता है। जब हम लोग साधु शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये वो लोग हैं जो पूजा पाठ से जुड़े हुए रहते हैं या फिर ये भिक्षा लेते हैं, लेकिन नागा साधु कोई आम शब्द नहीं है। नागा साधुओं ने हमारे धर्म की कई बार रक्षा करी है। ब्रिटिशर्स से पहले जब हमारे देश पर अफ़गानों ने हमला किया हुआ था, उनका राज था, तो उस वक्त हमें नागा साधुओं ने बचाया। हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए नागा साधु एकत्रित हुए और उन लोगों को हार का मज़ा चखाया। तो ये कोई आम शब्द नहीं, बहुत भारी भरकम शब्द है। तो गाइज़, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स थी जो हमने आज आपको बताई। अगर आपको और भी टॉपिक्स पर डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं कि हम किस किस चीज़ों पे वीडियो बना सकते हैं। सो गाइज़, ये था हमारा बहुत ही प्यारा सा व्लॉग, नॉलेज वाला और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग। होप आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दें, शेयर दबा दें और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो नीचे उतार दें कि क्या क्या डिटेल में चाहिए, तो हम वो भी बनाएंगे आपके लिए। गाइज, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट येट। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाय बाय।